Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, subject EVS, lesson 12, within the country. Hello to you all my dear 3rd class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, children, as you all know, this is Iron Clive, your EVS teacher, right? Yes. So, my dear children, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अपने previous chapter का work finish किया? वेरी गुड. सो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करना है, बताइए. वेरी गुड. आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 12 से. एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर? ग्रेट. चैप्टर नेम इज विद इन द कंट्री. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हमें चैप्टर 12 का क्या स्टार्ट करना है, बताइए. यस, हमको स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन पार्ट. So my dear children, without wasting any time, चलिए start करते हैं अपना chapter 12. So my dear children, now all of you open page number B9. Okay. So students, now your first topic is our identity in India. So children, जैसा कि आप सब जानते हो कि जब आप स्कूल में आते हो तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आते हो ना. यस, उसमें क्या होता है बताइए. यस, उसमें आपका नेम होता है, फादर्स नेम होता है, आपका एड्रेस होता है एंड सो ऑन. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. यस. सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक गिवन है. देखिए पेज नंबर B9 पर. यस, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है तो यहाँ पर भी आपको वो सारी एंट्रीज फिल करनी है. ओके, लाइक नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, स्कूल नेम एट्सेट्रा. तो आप यहाँ पर लिखिए HW. ये आपको वर्क अपना होमवर्क में करना है. ओके. यस. सो चिल्ड्रन, अब आप मुझे ये बताइए, जो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होता है वो आप क्यों रखते हो अपने पास, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, बताइए. यस, वो प्रूफ होता है कि आप पर्टिकुलर कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो एंड उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम एंड फोटोग्राफ. ये तो आपको पता ही है ना बेटा. एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबका आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग होता है. मीन्स सबका जो इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है ना. यस. एंड चिल्ड्रन, इसी तरीके से और भी हमारे जो कार्ड्स होते हैं जो इशूड होते हैं बाय पर्टिकुलर अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और वो कौन कौन से होते हैं बताइए. यस, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट. तो चलिए बेटा, अब हम इनके बारे में भी डिटेल में समझते हैं. ओके. सो फर्स्ट है आपका आधार कार्ड. सो चिल्ड्रन, जो हमारा आधार कार्ड होता है दैट इज 12 डिजिट आइडेंटिटी नंबर, जो यूनिक है टू एवरी इंडियन सिटीजन. एंड स्टूडेंट्स, ये किसके द्वारा इशूड है? यस, UIDAI. एंड आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? यस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड चिल्ड्रन, जो ये नंबर्स होते हैं ये प्रूव करते हैं दैट वी आर इंडियंस. एंड चिल्ड्रन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये प्रूफ अपने पास हमेशा रखें. राइट बेटा. यस. सो चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर ID कार्ड. सो चिल्ड्रन, ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और ये किससे इशूड होता है? यस, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड चिल्ड्रन, ये इशूड होता है टू ओनली एडल्ट जो 18 ईयर्स के होते हैं और 18 ईयर्स से अबव होते हैं. एंड चिल्ड्रन, ये कब काम आता है बताइए. यस, जब कभी इलेक्शंस होते हैं और हमको वोट करना होता है
तो ये वोटिंग के टाइम पर हमारे लिए यूज में होता है. ओके, यस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज पासपोर्ट. तो चलिए अब आप मुझे पासपोर्ट के बारे में बताइए. यस, ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो इशूड होता है बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट, एंड इट कंटेन्स द पर्सन नेम, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन. एंड माय डियर चिल्ड्रन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट हम आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, तो चलिए अब हम आईडी कार्ड्स के इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं. सो चिल्ड्रन, जो हमारे वेरियस आईडी कार्ड्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं ऑब्टेनिंग अ पासपोर्ट, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इलेक्शंस में वोट के लिए, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए भी यूज़ होते हैं. और जब हम ट्रैवल करते हैं विद इन द कंट्री बाय एयर और बाय ट्रेन. सो देखिए बेटा, हमारे जो वेरियस आईडी कार्ड्स होते हैं वो कितने हमारी चीज़ों में यूज़ होते हैं. और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं हमारे पास ये सब आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन सिटीज़ एंड विलेजेस. तो चलिए पहले हम सिटीज़ के बारे में समझते हैं. सो जैसा कि हम सब जानते हैं, सिटी जो है हमारी एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, एंड यहाँ पर हज़ार तरह के व्हीकल्स चलते हैं ऑन द रोड. एंड हमारी सिटीज़ में टॉल बिल्डिंग्स, मार्केट्स एंड रोड्स भी होती हैं जहाँ पर पीपल का बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है. एंड चिल्ड्रन, इसी के साथ साथ हमारी सिटीज़ में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. एंड कुछ सिटीज़ हमारी लार्ज सिटी भी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा. सो डियर चिल्ड्रन, क्या आपको एडवांटेजेस पता है? अगर हम सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे रहने के कुछ एडवांटेजेस भी तो होते हैं ना. तो चलिए हम देखते हैं बेटा. तो जैसे पक्का एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, बेटर स्कूल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है. एंड उसी के साथ साथ हम सबका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर होता है. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं. एंड उसी के साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि सिटीज़ में पॉल्यूशन भी बहुत होता है. जैसे स्टूडेंट्स हम कभी बाहर जाते हैं, लाइक मार्केट जाते हैं, तो रोड्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती हैं, ट्रैफिक भी बहुत होता है, टू नॉइजी एंड बिजी. सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आया? वेरी गुड. आपका लास्ट टॉपिक है विलेजेस. तो चलिए बेटा, अभी हमने सिटीज़ के बारे में समझा, अब हम विलेजेस के बारे में भी समझते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, जैसे पीपल सिटीज़ में रहते हैं वैसे ही पीपल विलेजेस में भी रहते हैं. एंड विलेज में जो पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं फील्ड्स में, ताकि वो अर्न कर सकें और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए. एंड विलेजर्स की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल भी होता है. एंड स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा लो होता है. हाउसेस कैसे होते हैं बताइए? यस, स्मॉल एंड कच्चा हाउसेस. एंड माय डियर चिल्ड्रन, अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर कम होती है, मीन्स ज़्यादा नहीं होती है ना बेटा. एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर स्लो, लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगाज, रिक्शा एंड ट्रैक्टर. तो चलिए बेटा, अब हम विलेज लाइफ की एडवांटेजेस को भी देखते हैं. सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? लेस क्राउड होता है और ट्रैफिक भी कम होता है. एंड यहाँ पर लार्ज ओपन स्पेस होती हैं, पॉल्यूशन भी कम होता है. एंड यहाँ के जो पीपल होते हैं बेटा, उनमें बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग होती है. तो चलिए बेटा,
अभी हमने एडवांटेजेस समझा, अब हम विलेज के डिसएडवांटेजेस को भी समझते हैं। यहाँ पर जो रोड्स होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाती हैं। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर लो होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी पुअर होती है। एंड स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी यहाँ पर लेस स्कोप होता है। ओके बेटा? So my dear children, have you all understood this chapter? Great. So children, इस chapter से related आपके पास कोई भी work आता है, आपको वो time से complete करना है, okay? Great. So children, अब हम मिलते हैं अपनी next video में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। God bless you. Bye bye. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, my dear students, bye-bye, take care, stay at home, stay safe. See you in the next class. Bye.